नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, सरेंडर जो हुआ है बाप बेटों की, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इस सरेंडर्स का ये मतलब कतई नहीं है कि बाप बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं आज कहीं बाहर से शो कर रहा हूं और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। खैर मित्रों, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। मैंने कल आपको बताया था कि गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर की सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं? गिरफ्तारी होगी आदित्य ठाकरे की, और उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ जो पुराने पुलिस ऑफिसर हैं वो भी चर्चा के केंद्र में हैं। 1 जनवरी को गढ़चिरौली जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। हमारे पास यह खबर आ रही है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में है और वो हर काम करेंगे जिस काम पर जनता चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री ये कार्य करे। देवेंद्र फडणवीस जब गढ़चिरौली पहुंचे तो वहां बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये खबरें आ रही हैं। और इसको लेकर के ही न सिर्फ बाप बेटे, वरन की वो सिपह सालार जिनके ऊपर अब तलवार लटक रही है, उन्होंने खुले स्वर में प्रशंसा के आर्टिकल लिखने लगे और ये भी कहने लगे कि नहीं, हम तो अपोजिशन में हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, या शिवसेना जो बाला ठाकरे की शिवसेना रही है, वो हमेशा ये देखती रही है कि सरकार महाराष्ट्र के हित में क्या कर रही है, और अगर महाराष्ट्र के हित में सरकार कोई काम कर रही है तो शिवसेना आगे बढ़ करके उसका समर्थन करती रही है। पहले भी किया है और आज भी कर रही है। मैंने कल और परसों आपको बताया था कि यही संजय राउत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना किस प्रकार से करते, और यही संजय राउत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना किस प्रकार से कर रहे हैं, मिल रही है। और यह पुख्ता जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एसआईटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ये एसआईटी न सिर्फ दिशा के मामले में, वरन कि जहां जहां भी करप्शन के मामले हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस सारी फाइलों को मंगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वरन कि वो स्टेट के होम मिनिस्टर भी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस उन सारे फाइल को बुला रहे हैं अपने पास। और घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि सुप्रिया सुले भी आकर के तारीफ करने लगी। सामना ने लिखा, देवा भाऊ, ये कल्पना के बाहर है। जिसके मुखिया कह रहे हैं कि तुम रहोगे या मैं रहूंगा, उसका मुखपत्र कह रहा है देवा भाऊ। और उसको मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है कि नहीं, सामना तो एक मीडिया है, ये ठीक है कि हमारा मुखपत्र है, लेकिन एक मीडिया के रूप में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहन कर रही है सामना।
और सामना ये साबित कर रही है कि अगर कहीं कोई अच्छा काम महाराष्ट्र के हित के लिए हो रहा है, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ करके उसकी सराहना करने वालों में हैं। आज के पहले तक कोई सराहना नहीं हो रही थी। क्या अब के पहले तक लाडली बहन योजना को आप तो कह रहे थे कि घूस दिया जा रहा है ये वोटर को। वो महाराष्ट्र के हित के लिए नहीं था। चूंकि पॉलिटिकली वो आपको सूट नहीं कर रहा था, तो आपने ये नैरेटिव चला दिया कि लाडली बहन योजना लागू करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री अगर गढ़चिरौली जाकर के नक्सलियों को सरेंडर करवाते हैं, वहां के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा करते हैं, डेवलपमेंटल वर्क की घोषणा करते हैं, तो देवा भाव नाम से आर्टिकल लिखा जाता है। यह हृदय परिवर्तन नहीं है। असल में देवा भाव ने खेल कर दिया है। देवा भाव ने छक्के लगा दिए। देवा भाव ने एसआईटी को कहा है कि साहब, जनवरी का महीना हमें रिपोर्ट चाहिए, वरना लोग हमसे ये पूछेंगे और जगह पे जगह जाकर के पूछेंगे कि देवा भाऊ, दिशा सालियान के केस का क्या हुआ? देवा भाऊ, सुशांत के केस का क्या हुआ? तो देवा भाऊ ने पहले ही दिन 23 नवंबर के चुनाव के 24 नवंबर का जो इंटरव्यू था, उसमें देवा भाऊ ने कह दिया था कि हमारी सरकार एसआईटी को रोकने का काम नहीं करेगी। देवा भाऊ ने ही एसआईटी गठित किया था। अब ये सारी बातें चुपके चुपके हो रही हैं। देवा भाऊ महाराष्ट्र की जनता को शायद चौंका भी सकते हैं। देवा भाऊ एक स्कोप बना करके चल रहे हैं, जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ये कह सकें कि देखिए, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, एसआईटी अपना काम कर रही है। अगर कल बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र आकर के पूछे कि आपके तो हम नेचुरल अलाय रहे हैं, आप हमारे खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? साहब, मैं आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अगर एसआईटी गठित हुई है तो एसआईटी अपना काम करे। मैं न तो उन्हें बोल रहा हूं और ना ही रोक रहा हूं। यह है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यह है पॉलिटिकल पोस्चरिंग। सच बात यह है कि देवा भाऊ ने एसआईटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यह है ब्रेकिंग। और जैसे ही एसआईटी को ग्रीन सिग्नल दिया, ये डर तो 23 नवंबर से ही सताने लगा था पिता पुत्र को और संजय राउत जैसे नचनीय पत्रकार और सांसद को, जो ठुमके लगाते हैं, जो डांस करते हैं। ये ठुमके लगाने वाले संजय राउत को उस वक्त ही एहसास हो गया था कि अब हमारे दिन लदने वाले हैं। तो ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, या देवा भाव बहुत बढ़िया काम नहीं करने लगे हैं। देवा भाव गढ़चिरौली पहुंच करके आदिवासियों के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये कारण नहीं बन गया है देवा भाव को देवा भाव लिखने के लिए। कारण ये है कि संकेत जा चुका है कि फाइल पर कार्रवाई अविलंब हो, जो जहां है उसकी गिरफ्तारी हो। चाहे रोहन राय हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, चाहे टीनू मौर्य हो, सैमुअल मिरांडा हो, कौन हो। सैमुअल मिरांडा तो सुशांत केस में, अभी तो मामला दिशा सालियान के केस का है। तो जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल की खबरें अंदर खाने संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगी, उन्होंने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उन्होंने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि साहब, मैं आपसे अलग नहीं हूं, माय बाप, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज का एक मेजर डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं। देवा भाऊ, शायद देवा भाऊ को ये कहा जा रहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो बैसाखियों पर चल रही है, नीतीश कुमार साहब पाला बदल सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू नजाकत, समय की नजाकत को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं।
मैं आपको अपने 25 साल के पत्रकारीय अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, नीतीश कुमार इस बार किसी भी सूरत में, ये जितनी सारी आप खबरें देखते हैं सोशल मीडिया पे या टेलीविजन चैनल्स पे, ये ऑलमोस्ट रबिश है। वैसे तो कुछ भी हो सकता है सृष्टि में, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है 25 साल का कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे वो भी मैं बताता हूं आपको। और यही इसका सीधा संबंध महाराष्ट्र से है, देवा भाऊ से है। देवा भाऊ के आर्टिकल से है कि वहां उनको डराया जा रहा है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं, और अगर आप मेरे बेटे को पकड़ेंगे, एसआईटी अगर मेरे बेटे को गिरफ्तार करेगी, या दिशा सालियान के केस में अगर मेरे बेटे को इन्वॉल्व किया गया, तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? तो अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो हम आपके लिए खड़े हैं। ये बार्गेनिंग शुद्ध पिता पुत्र की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। बार्गेनिंग करने की कोशिश हो रही है कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो मैं खड़ा हूं ना। हमें क्या करेंगे, हमें हमें करना क्या है, बस आप अपने को, मेरे पुत्र को दिशा सालियान के केस से बाहर कर दीजिए। नहले पे दहला। और इधर देवा भाऊ ने कह दिया एसआईटी को कि साहब इंक्वायरी को आगे बढ़ाओ। इसके पहले कि एसआईटी के ऑफिसर आदित्य ठाकरे का दरवाजा खटखटाए, बाप बेटे सदमे में आ गए और उनके सिपह सालार को संदेशा गया, कह रहे जल्दी करो, कुछ करो, कोई बहाना ढूंढो। तो बहाना ढूंढ करके उन्होंने कहा कि साहब नहीं, हम देवा भाऊ के नाम से आर्टिकल लिख देते हैं। इतना ही नहीं, जिनकी ताकत पे बाप बेटे धमकियां दे रहे थे, उन्होंने ऐसा धोखा दिया, ऐसा गच्चा दिया कि अब कल्पना से बाहर है। अजित पवार की माताश्री ने पिछले दिनों कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा परिवार वापस एक हो जाए, मतलब शरद पवार और अजित पवार इकट्ठे हो जाएं। और बहन सुप्रिया सूले ने इस समय की नजाकत को देखते हुए फौरन देवा भाऊ की तारीफ करना शुरू कर दी। और देखिए पॉलिटिक्स, देखिए जितनी चतुराई से हो रही है, बड़ी चतुराई से राजनीति खेली जा रही है। राजनीति ये हो रही है कि साहब सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निशाना एकनाथ शिंदे के ऊपर है,